अंधेरी के प्रकाशवाड़ी इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना के तहत एसआरए उप जिला अधिकारी वैशाली लंबाते इन्होंने बोगस फोटो पास बनाकर प्रकाशवाड़ी के कई लोगों को पात्र किया। इसका मुद्दा विधानसभा के तारांकित संतोष बांगन ने उठाया है। इस संदर्भ में माननीय नवीन लाथे ने मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की और उचित एक्शन के लिए भी कहा। पुनर्वसन जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण तो खुद में इतना बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचारियों का, और वहाँ के अधिकारियों भी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। उसका एक जीवन जो उदाहरण है ये प्रकाशवाड़ी। प्रकाशवाड़ी में बोगस फोटो पास पे 100 से ज़्यादा लोगों को पात्र किया गया, और पात्र होने के बाद जो रियल टैलेंट थे वो घर के बाहर हो गए, और जो बाहर से आए हुए लोग थे वो घर के अंदर घुस गए। इस तरह से भ्रष्टाचार ये जो किया हुआ है, ये वैशाली लंबाटे जो उप जिलाधिकारी है, जो पहले वाले पे झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण में बैठी है, वो 10 से 15 लाख रुपए का रेट लगा के पैसा लेती है और लोगों को पात्र करके वो भी बोगस फोटोपास बना के। इस बारे में हमने सतीश लोखंडे को कई बार लेटर दिए, हर प्राधिकरण में हर किसी को मिले, उसके बारे में हजारों कंप्लेंट की, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। इसके बाद हमने जो है वो हमारे आमदार जो है संतोष बांगर जी, इन्होंने ये विधिमंडल में इस बारे में तारांकित मुद्दा ये अभी उठाया हुआ है, और उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि क्या अभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मामले को लेके क्या पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की आपने जो वैशाली जी के खिलाफ? तो वैशाली लंबाटे के खिलाफ तो हमने मेरे पुलिस स्टेशन से लेके ईडी से लेके सीबीआई से लेके हर यंत्रणा में हमने सब कुछ डाला हुआ है। उनके बहुत सारे एविडेंस भी हमने जमा किए हैं, जो कि हमने सीओ लोखंडे के पास ये हमने दिए भी है। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उनके ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुखिया है सतीश लोखंडे जी, ये सीओ है वहाँ के, लेकिन ये भी उसमें मिले हुए हैं। सर, आपने कैसे कहा कि अपने एविडेंस है, क्या एविडेंस कुछ है? जैसे एविडेंस है तो हमारे साथ कई लोग जो अभी बताएंगे अपने अपने बारे में कि उन्होंने पैसे कैसे मांगे हुए, किस बारे में मांगे हुए, कैसे वो ये करती है। तो वैसे पब्लिक अपनी अपनी खुद की जो है वो बताते जाएंगे। जैसे सालगांवकर जी है, वो अपना भी बता देंगे। क्या आपका नाम बताइए पहले और फिर क्या? मेरा नाम है रघुनाथ दत्तराम सालगांवकर। एक्चुअल वैशाली लंबाते जो है उन्होंने वहाँ पर एक दलाल को अपॉइंट किया हुआ है। तो दलाल का नाम है अजीत पवार। जो कोई आता है उनको पहले एंटरटेनमेंट करती है, वो पेपर्स देखती है, देखने का बहाना करती है, आप आइए उतने दिन में, और ये बाहर इनको खबर मिल जाती है कि भाई ये बकरा आ गया है, इसको हलाल करना है। तो वो हिसाब से वो बकरे को पास जाके पूछ करता है उसको, भाई आप हमारे पास आइए, आपको वहाँ पे नहीं कुछ काम होने वाला है, हम आपको काम करा के देंगे। ये ऐसे करके ये लोग ये सब बोलते हैं ना, 60-60 मिला के यही सब काम कर रहे हैं लोग। तो यही हमारे पास, हमने जैसे नवीन जी ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास इतना पुख्ता एविडेंस है ना कि उनकी जरूर एक न एक दिन कुर्सी हिलने वाली ही है, और उनके ऊपर आज आएगी ही आएगी इस मामले में। जैसे कि हमारे आप एमएलए के पास भी गए थे, कंप्लेन ईडी के पास भी गए थे, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या कुछ कहा वहाँ से? जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंक्वायरी बिठाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्यपाल की खुद की इंक्वायरी बैठी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की है, लेकिन वो जो मार्क हुए डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट सीओ के पास ही गए हुए, सीओ ने वो सचिव के पास दिए हुए। अब एक चोर को बचाने के लिए 10 चोर सब लोग हैं, ये लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब आपकी मांगनी क्या है? क्या बस अभी हमारी मांग तो ये है कि ये अधिवेशन में जो भी कुछ निर्णय आएगा, पॉजिटिव निर्णय आएगा, नहीं आया तो हमको हाईकोर्ट में जाना ही पड़ेगा, तो हमें न्यायालय के पास ही न्याय मांगना पड़ेगा। सर, जो बोगस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाया और जिसको पात्र किया है, क्या उनके लिए उनके सबूत है आप लोगों के पास कि हाँ, तो पात्र किया गया है उसको लेकर? जो बोगस फोटोपास पे बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे प्रकाशवाड़ी में 2000 के पहले सिर्फ 200 फोटोपास थे रियल उनके इस दफ्तर में, आज वो 250 बने हुए। इसके ये जो बड़े जो है ये लंबाटे और वो अजीत पवार, इन्होंने मिलकर अपने कंप्यूटर से जो भी करना था उन्होंने किया हुआ है। इसका पूरा डेटा था वो तंत्रज्ञान विभाग के पास है, जो ग्राउंड फ्लोर पे SRM है। उनका भी कहना है कि हमने ये नहीं किया, तो नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग ने ITA से जवाब मांगा हुआ। तो जवाब में जो है कि
ये पूरे मामले को लेके हमने आरटीआई में आयुक्त के पास उनका ऑर्डर भी हुआ है, ऑर्डर होके अभी 6 महीना भी हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो उन जितने लोगों को अपात्र किया गया उसमें क्या आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है? हाँ। कितने लोगों को किया गया पात्र? हमारे यहाँ पर अवैध लोग को पात्र किया गया, आपकी ये संख्या मुझे बताइए। हमारे यहाँ पे जो अपात्र है वो अभी 70 के आसपास है, और जो बोगस फोटो पास के किया उसकी वो 53 के आसपास है। एनेक्सर 2 में कितने पात्र हुए थे? एनेक्सर 2 के ही, एनेक्सर 2 में जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम हटा के दूसरे का नाम चढ़ाया, मतलब उसके नाम पे बोगस फोटो पास बनाया, उसका नाम चढ़ाया, इस तरह से किए हुए यही लोग बैठे हुए एक एक अपना जो धांधली मचाई है उसी अगस्त में माननीय लोक आयुक्त के पास 31 जुलाई को ये मेरी हेयरिंग है, वहाँ पर यही बोगस जितना भी है ना एविडेंस उन्होंने डाला हुआ है उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरी पूरी टीम हम सब साथ में एक बनकर ही उनके साथ हम फाइट कर रहे हैं अभी। एनेक्सर 2 एक मूल एनेक्सर पहले कॉपी निकलती है, मूल एनेक्सर 2 में ओरिजिनल टेनेंट के नाम होते हैं, बाद में वहाँ वो अपात्र होते तो ठीक है, सप्लीमेंट्री एनेक्सर निकलता है। सप्लीमेंट्री एनेक्सर जब ही निकला वो किसी का 2021 में निकला, 2022 में निकला, वहाँ बारंबार आरटीआई डालकर, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ कौन पात्र होता है वो अपनी जवाबदारी है देखने की, लेकिन 6-6 महीने तक हमको उस एनेक्सर की कॉपी नहीं मिलती थी। लास्ट में 3rd अपील में लोकायुक्त में जाकर ऑर्डर हुई, ऑर्डर होने के बाद भी 6-6 महीने नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं चला। तो इसमें इतना बड़ा सरप्राइज निकला कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो किसी को रूम बेचा ही नहीं, तो मेरे रूम पर दूसरे का नाम आ गया। वैसे ही श्री मनमथ शेट्टी जी बैठे, ये मूल एनेक्सर यहाँ के रहवासी, इनके फादर 15 साल से कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर, बॉर्न एंड बर्थ यहाँ का है, पासपोर्ट यहाँ का है, लाइट बिल यहाँ का है, इनको पता ही नहीं कि मेरे नेक्स्ट में और किसी का नाम आ गया। मतलब ये सक्षम प्राधिकारी 4 इन्होंने कैसे किया और कैसे गोलमाल होता है, वो शायद पीएचडी किया होगा उसमें या कोई अच्छा कोर्स करके आए हो तो वही बता सकते हैं। बाकी लेन देन का व्यवहार क्या करती क्या नहीं, वो तो जैसे जैसे इंक्वायरी होगी वो तो अपने आप पार आ जाएगा। और ये मनमत्ता शेट्टी की एक नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम ही चेंज हो गया। वो खुद अपनी व्यथा, जो अपना दुख है, आज साहब मुंबई में घर जाता है ना तो वो उसकी कल्पना उसको ही होती है, बाकी किसी को होती नहीं है। आज इतनी व्यथा झेल रहे हम, आप तो अच्छे कलेक्टर के लेवल पे हो या और भी, हम तो दुआ करते कि तू उससे भी बड़ी कहीं बन जाओ, बट किसी गरीब का हक मार के नहीं। ये मेरी विनती है, और यही विनती और एक करूंगा मैं इस सरकार से, जो प्रश्न उठा है आज असेंबली में संजय भांगर जी ने जो उठाया इनके नवीन लादे जी की मेहनत से, तो उस प्रश्न पे ऐसी इंक्वायरी बैठे कि अभी गरीब लोग हाईकोर्ट क्या जाएंगे। आज एक केस फाइल करने तो लाख रुपया चाहिए, आज एक ऑलरेडी घर जा चुका है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, वो आदमी हाईकोर्ट क्या जाएगा। तो हम सरकार से एक नम्र निवेदन करते हैं कि इनकी जांच एसआईटी जैसी जो होती है, एसआईटी एनआईए वगैरह जो कुछ होता है, वैसा इनके लिए कुछ रिटायर्ड जज जो प्रॉपर जांच करके विदिन 15 to 20 डेज अगर इसका निर्णय लाते हैं तो सही में ये झुग्गी वासियों को न्याय मिलेगा। सर, आप किसी पॉलिटिकल के पास गए थे, जैसे कि राजनेता है, फडणवीस साहब और कोई लोग ऐसे हैं जो कि नेता जो आपका समाधान कर सके? आपको बताने को मुझे बहुत खुशी होगी कि सारे नेताओं को, माननीय नेताओं को, मंत्रियों को जो हमने पत्र व्यवहार किया उसकी फाइल इतनी सी हो गई, शायद हमको घर मिलेगा तो फाइल रखने की जगह नहीं होगी, इतना पत्र व्यवहार हमने किया है। क्या लगता है इसमें जो है पॉलिटिकल का हाथ है क्या? अभी वो तो जांच पर ही पता चलेगा मैं किस पर उंगली कैसे रखूँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब चाबी वितरण होता है एसआरए की, तो उस वक्त चेयरमैन, सेक्रेटरी सारे रहते ही हैं, आप लोग के सामने वो चाबी बोगस लोग को दिया गया था क्या? चाबी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर। तो किस तरह से ये फ्लैट अलॉट कैसे किया? मैं उस चीज़ पर आता हूँ। अभी 15 अप्रैल को एक लास्ट लॉटरी हुई थी, तो जूम ऐप ऑनलाइन द्वारा हुई, उस पर मैंने खुद ने, हेमंत राठौड़, मैंने पिटीशन डाली, बोगस लॉटरी, मुझे फ्लैट मिला उसमें, लेकिन फिर भी मैंने, वो लॉटरी बोगस है क्योंकि लॉटरी करने के लिए जीआर क्रमांक 162 होता है और जिसको फॉलो करना होता है, जिसमें कि
हर चीज को एक बारीकाई से फॉलो करना, टेनेंट को बताना पड़ता है, नोटिस लगाना पड़ता है, उसमें से 80% चीज 80% कोई भी चीज फॉलो नहीं हुई थी। पहली चीज तो लॉटरी में ऐसी चिट्ठी दिखा के छोड़ दिया, हमको पता ही नहीं चला कि मेरा नाम है कि किसका, सारा मैनेज था। और इस भ्रष्टाचार जो इन्होंने बताया कि SRA पूरा भ्रष्ट है, तो मैं तो कहता हूं कि भ्रष्ट नहीं है वो। SRA मतलब स्लम रिहेबिलिटेशन, लेकिन स्लम इसको BRA नाम दिया जाए, बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, क्योंकि सारा काम उनका ही होता है। रही बात है लॉटरी की, तो चाबी वावी कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। 3 लॉटरी से कोई चाबी, एक भी फोटोग्राफ मुझे इस सोसाइटी का या अधिकारी दिखा दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वीडियो शूटिंग नहीं हुई उसकी, तो ये तो स्टार्ट से बोगस हुई आपकी। सेकंड ये थिंग आती है कि जब आपका यहाँ से बोगस है तो SRA में कंप्लेन जाता है, जो 1 महीने के अंदर अधिकारी आते हैं, पुलिस चेक करते हैं, वो आता है लेटर आपके पास सेक्रेटरी के पास, तो वो आए चेक करने, आपने वहाँ नोटिस दिया, वो आए चेक करने? कोई आया नहीं। यहाँ पर पहले एक संस्था थी हमारी प्रकाशवाणी SRA, उसके अंदर के चीफ प्रमोटर को बाजू किया SRA ने, चीफ और डेवलपर, हाँ, और डेवलपर, और यहाँ पे प्राधिकृत मंडल बैठा है। जो प्राधिकृत मंडल पहला कोरोना के पहले बैठे थे, उनको 6 महीने के लिए बिठाया था, लेकिन कोरोना के 2 साल मिले, और ये सब धांधली जो की हुई है ये प्राधिकृत मंडल ने की हुई है। यहाँ पे जो बोगस डॉक्यूमेंट्स के, बोगस लॉटरी का, या जो भी जो किया हुआ है, आज लोगों को बेघर जो किया है, ये प्राधिकृत मंडल और SRA और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया। सर, इस भ्रष्टाचार में सतीश लोखंडे जी का नाम आप लोगों ने किसी ने लिया, उनका क्या रोल है इसमें? सतीश लोखंडे स्टार्ट डे टू 1, तब से उनके पास ये मैटर गया हुआ है, रिटर्न में भी गया है, हम लोग मिलके भी आए, और ऐसे नहीं कि हम लोग 2-2, 10-10 लोग जाके मिले हुए हैं। हर सुविधा, हर दुखद जितनी भी घटना है, हर चीज डेमोलिशन किया, तो मैं छोड़ दिया। अभी मुझे लगा काम चालू है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना सर। अभी बाद में देखते तो मेरा नाम का बदली में किसी और का नाम है, जिसको मैं जानता भी नहीं, और उसको पात्र कर दिया। सर लेकिन कभी भी ना एनेक्सर 2 में जिसका नाम होता है, नाम तो वही नाम आना चाहिए। जो आपकी लिस्ट आती है SRA की, एनेक्सर 2 की लिस्ट आती है, वो उसी का नाम होता है। मेरा इसमें ऐसा वो लोग ने लिखा है कि मैंने, आपने सेल कर दिया? मैंने सेल नहीं किया, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, इसके लिए वो दूसरा डिसीजन कुछ दिया, ऐसा करके लिखा है। जबकि मैंने यहाँ का राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मेरा पासपोर्ट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सब इधर गया। मेरे पिताजी इधर 20 साल कॉर्पोरेटर थे, कृष्णा शेट्टी उनका नाम है, वो साथ में त्यांच्याकडे रेग्युलर 2-3 वेळा मी मुद्दा तसा ठेवलेला आहे, पण त्यांनी देखील सीओशी बोलले, सीओने वगैरे सांगितलेलं आहे। आता बघू, जसं आता आमचा एकच आहे मुद्दा की आता कमीत कमी आम्हाला न्याय मिळावा, म्हणून जर विधिमंडळाचा हा प्रश्न क्लिअर झाला तर खूप बरं होईल। तर तुम्ही काय पुढच्या स्थितीला काय पुढचं मग आम्हाला उच्च न्यायालयात जावं लागेल, दाद मागावी लागेल। मध्ये वगैरे मध्ये आंदोलन करण्याचं चालू आहे, पण अखेरला वगैरे एवढी करस्पॉन्डिंग, एवढी एव्हिडन्स आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, तो उच्च न्यायालय जे करेल। सर आप, मेरा नाम आजम शेख है, मेरा एक्चुअली है मीठा नदी केस है, यहाँ का नहीं है, मीठा नदी का केस है। मेरा एक्चुअली 2017 में, नवंबर 2017 में रूम कटिंग कर चुके और घर मेरे को अभी तक नहीं मिला है, जबकि मेरे पास सब प्रूफ है, 95 का सब कुछ प्रूफ है, सर्वे वो पावती है, लाइट बिल है, सब कुछ है। लेकिन ये लंबाती मैडम जो है, इनका बोलना है कि तू फ्रॉड है। अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस वजह से फ्रॉड है? मेरे पास पेपर नहीं है तो आप मुझे बोलो फ्रॉड। मैं 2017 से घूम रहा हूँ, मैं अपील में गया, अपील में जाके वहाँ से मैं पास हुआ। पास होने के बाद अंधेरी 1 में जो डिप्टी कलेक्टर कोलेकर साहब है, उनके पास भी मैं पास हो गया। उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे करके लो, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हूँ। थर्ड पार्टी बोले मेरे नाम पे करने, क्योंकि सेकंड पार्टी के नाम पे होगा तो 10 साल तक उनको ये करना पड़ेगा। तो कोलेकर साहब ने बोले तुम्हारे नाम पे करके लो, तुम्हारे नाम पे पंचनामा करवाता हूँ और तुम्हारे नाम पे करके लो। पंचनामा करने के लिए उन्होंने अंधेरी के वार्ड में पंचनामा किया, वहाँ से भी ऑर्डर आ गया, लेकिन वहाँ से आने तक इनका काम जो अंधेरी 1 से अंधेरी 4 में शिफ्ट हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेरा पास हो गया, के वार्ड में बोल दिया कि इनके नाम पे ये कर दो, लेकिन जब अंधेरी 4 में लंबाती मैडम के पास गए तो वो बोल रहे कि भाई अभी तक 2000 में गया हूँ उनके पास, मैं लंबाती मैडम के पास भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं जाके मेरे को काफ़ी साल हो गया, इनके पास भी साल 1 तारीख 14/9/2021
2021 से लंबाती मैडम के पास मैं रोज दौड़ रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं घूम घूम कर थक चुका हूँ, मेरे गले तक आ चुका है। मेरे बच्चों को लेके, मेरी बीवी को, जो घर खर्चा आप लोग समझ सकते हो कि कितना खर्चा होता है। घर तोड़ चुके हैं और मैं भाड़े पे रह रहा हूँ, और मेरी कमाई 25,000 रुपया। मैं घर संभालूं, भाड़ा भरूं या मेरे बच्चों को पालूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं लंबाती के मैडम के पास जा रहा हूँ तो मैडम बोलती है अभी तुम्हारा आज होगा कल होगा। 2021 से मेरे को दौड़ा रहे, अब एक हफ्ता पहले मैं गया, बोलते तू फ्रॉड है, मेरी फाइल ऐसा फेंक दी है। मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है? आपने पूछा नहीं क्या मैंने फ्रॉड किया? आपने बोलते तुम्हारा लाइट बिल नहीं है। मैंने पता है कि लाइट बिल नहीं है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है लाइट बिल का। ये बताइए मेरे पास लाइट बिल है, मेरा तीनों पार्टी का नाम है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। अगर लाइट बिल मेरे नाम पे नहीं होता तो रिलायंस वाला तो ऐसा नहीं देगा, बिना प्रूफ के, बिना एग्रीमेंट के देगा नहीं। तो किस वजह से फ्रॉड है? मैं पूछ भी रहा हूँ तो मेरे को बताने के लिए तैयार नहीं। अब आप सरकार मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका इनके चक्कर में। लंबाती मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम प्लीज कर दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं भाड़ा नहीं भर सकता, मेरी ताकत नहीं है, मुझे मेरा घर दिला दो प्लीज लंबाती मैडम। सबसे पहले तो ये जो वैशाली लंबाटे है, इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसको 2 साल तो बढ़ा के दिया, तो ये भी जो बढ़ा के दिए पहले इसको बढ़ाओ, सरकार से पहले मांगी है। ऐसी भ्रष्ट और जो लेडी है ये हमने कभी देखी नहीं, पहले इनको निकालो। और दूसरा ऐसा है कि जो प्रकाशवाणी में जो धांधली मची है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके ये लोगों को न्याय मिले और लोग अपने अपने घर में आए। ला आम्ही रूम फुटले, 2018ला आम्ही 40,000 भरले रिझर्व्ह बँकमध्ये, ते पैसे पण भरून घेतले त्या लोकांना आणि आम्हाला अजूनपर्यंत त्याची पात्रता भेटली ना, एनएचआर भेटले ना, घर भेटले ना, भाडं. आणि या टेन्शनमध्ये माझे नंतर टेन्शन घेऊन आजारी पडले आणि त्या गेल्या सर्व्हिसला वारले पण. तर आता तिला भाडं भरू शकते ना, मुलांचा खर्च करू शकते, म्हणजे आम्ही जगायला हे मला सरकारला विचारलं की आम्ही जगायचं कसं? 2 मुलं शिकणार आहेत, माझं कमावणारं कोणी नाही आहे, मी खेड्यामधून मला थकले आता. मला म्हणजे एवढं तरी रिक्वेस्ट आहे की मला घर मिळू दे माझं, आम्ही जगायचं कसं, मुलांना शिकवायचं कसं, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे. आणि मी सारख्या फेऱ्या मारते SRA मध्ये, माझं काम काय होत नाही आहे. मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ ही उम्र है। अभी ये मेरा भाई का फोटो पास है और ये उनका एनेक्सर है। मेरे भाई को 2013 में पात्र किया था, अभी लंबाटे मैडम ने अपात्र किया। वजह उनको हमने पूछा, माहिती दे के डाल पे खाई की ना पता क्या डॉक्यूमेंट क्या है, 2005 फोटो पास बोले तो झोपड़पट्टी में हो जाए, ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने दिया, क्यों तुम्हारा झोपड़ा था, इसके ऊपर ही घर मिलना बोलते, तो अभी तक घर नहीं मिला, ना भाड़ा मिला, उनसे मांगने जा रहे तो पैसे मांग रहे। जब हमारा घर है, हमारा झोपड़ा है, हमारा डॉक्यूमेंट है, पेपर तो काय का कर देना। हमको पात्र करने का रीजन क्या है? अगर हमको पात्र किया तो ये फोटो पास क्यों दिया हमने? ये बोकस तो नहीं, आप चेक कर सकते इधर भी लेके जाके। बाकी लोग ने बोकस फोटो पास किया, उनको घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। आज हम गरीब आदमी है, किधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमको घर भी नहीं और भाड़ा भी नहीं और कुछ ही नहीं। जो पैसे की मांग किया जा रहा है, कितना मांग रहे हैं? 8 लाख दो, 10 लाख दो, जैसा आदमी के वजन के ऊपर है। तो कौन क्या करता है, बोले तुम ऑफिस में काम पे तो 15 लाख रुपया दो, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो बोले 8 लाख रुपया दो, 8,000 ने मेरे 8 लाख रुपया कहाँ से दूँ? जब गवर्नमेंट ने मेरे को घर दिया, फोटो पास तो मेरा घर था ना, तो हमको हमारा झोपड़ा ही रहने दो, हमको बिल्डिंग नहीं मांगता है, हम हमारे झोपड़े में खुश है, तो क्या चीज करना है तो आप क्या इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जो है अपने अभी महाराष्ट्र को हमारे जो सब लेटर वर्ग सब दे दिए, तो अभी आपके वजह से कुछ अगर होता है तो गरीबों को घर मिल गया तो बहुत अच्छा है। एनेक्सर 2 जो लाया हुआ है वो एनेक्सर 2 लेना ही नहीं चाहिए, झोपड़े के बदले घर, ये नियोजन होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। जो क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है कुछ है, वो सब देखने के लिए, फिर उनको पात्र करने के लिए, फिर उसके लिए 2 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख तक देने के लिए, फिर इनका अड्डा ही बन गया उसी वजह से। जो महाराष्ट्र शासन ने शासन निर्णय जो लाया हुआ है उसको ही क्लोज कर दो कि एनेक्सर बनाओ ही मत, झोपड़े के बदले फ्लैट, बस यहाँ पे वो भ्रष्टाचार का सब अड्डा ही बंद हो जाएगा। बयान ले लो, सबका बयान ले लो सर आइए एक एक दिन अभी बयान ले लो।
जन्म प्रकाशवाडीचंच आहे. आमच्याकडे कसं जुनं टेम्पल होतं, मंदिर होतं, अंबे माताचं मंदिर होतं. ते म्हणजे 1950 पासून होतं. तर ते आम्ही पात्र करण्यासाठी म्हणजे तुमच्या ज्ञानेश्वर नंबर 388 मध्ये माझं नाव आहे, म्हणजे अंबे माता मंदिरचं नाव आहे. आम्ही ते पात्रासाठी लंबाटे मॅडम आणि कलेक्टरकडे गेलो होतो. तर भरपूर वेळ जाऊन विचारलं की बाई माझं ते टेम्पलचं काय झालं पात्राचं. तर मला सांगितलं मग आता करते सांगितलं. नंतर आम्ही एक आयडी टाकलं, 1 आयडी टाकलं, 2 आयडी टाकलं, पण काय उत्तर नाही भेटलं. तर आम्ही सांगितलं तर टेम्पल आहे, माताचं मंदिर आहे, ते पण खूप जुनं आहे, म्हणजे आमच्या जन्माचं पहिलेचं मंदिर आहे. एवढं सांगून पण आमचं आत्तापर्यंत काही काम झालं नाही. आम्ही किती वेळ विचारलं तिकडे आमचं काय झालं मंदिर, पण ते काहीच बोलायला काय तयार नाही. तर मंदिरचं पण आम्ही काय करायचं ते समजत नाही. तर पुढचे प्रोसिजर आम्ही काय कुठे जायचं का. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी लेटर टाकलं, म्हणजे मंत्री, उपमुख्यमंत्री, ते भरपूर ठिकाणी आम्ही गेलो, पण आतापर्यंत आमचं काही उपायच नाही झालं. हो, मंदिरचे मुद्दे आहे. जसं याच्यामध्ये जे NH 2 जे बनवलं, त्या NH 2 मध्ये असणारी जी 2 मंदिरं या प्रकाशवाडीतील असणारी जी 2 मंदिरं आहेत, एक वीट चौकी म्हणजे पोलीस स्टेशनची असलेली वीट चौकी, आणि इकडे असणाऱ्या 3 संस्था बाळगोपाळ मित्र मंडळ यांची देखील त्या बाईने नावं बदलली आणि तिथे त्या व्यक्तीची नावं आणली, जी व्यक्ती बाहेरची होती. म्हणजे या बाईला कोणीही असं, तिला काहीच भीती नाही आहे किंवा तिला काही हे नाही आहे, एवढी खुंखार बाई आहे. या मंदिरं यांची 2 मंदिरांची नावं बदलून तिकडे माणसाची नावं आली, बाळगोपाळची पण नावं आली आणि भीट चौकी. याबाबत देखील आम्ही तसे तक्रारी केलेल्या आहेत. आता त्याचे बघू या अधिवेशनामध्ये काय होतं. मेरा नाम जसवंती शांतिलाल चौहान, मैं इसी जगह पर पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ. तो मैं यहाँ पे जन्म से यहाँ पर रहती हूँ. मैंने अपनी पात्रता को लेके कई बार उनको मिलने की कोशिश की, RTI डाला. हेयरिंग होने के बाद में भी, RTI डालने के बाद में आज तक मुझे वो RTI का जवाब नहीं मिल रहा है. कई बार मैं जाके उनसे मिली भी हूँ, वो वहाँ से अपने को इधर से उधर, कभी उसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ करके टालते रही है. लेकिन अभी तक मुझे ना तो RTI का जवाब मिला है, ना ही मुझे वो जो एनेक्शन के अंदर मेरा नाम डाला गया है. कम से कम अपात्र करके भी जो अगर मेंशन हो जाता तो भी मुझे पता चलता कि भाई वो अपात्र अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, तो हम उसके पेपर की पूर्तता करके अपने आप को पात्र करने की कोशिश करते. लेकिन इसके बावजूद में आज करीबन 7-8 साल हो गया और RTI डाल के मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है. कई बार मैं जाके मिल के आई हूँ, तो ये बताया जा रहा है कि अभी वो इलेक्शन ड्यूटी पर है. फिर बाद में डिलीवरी के लिए गई है, उसकी जगह पर कोई दूसरा उसका चार्ज ले रहा है. वो जिन्होंने चार्ज लिया उनसे भी मेरी बात थी, कोई विद्या करके उनका नाम था. मैंने उनसे भी बात की, उनके क्या बोला कि मुझे 15 दिन का समय दो, मैं आपको आपका रिपोर्ट्स देती हूँ. जो मुझे जानकारी चाहिए थी उसके लिए मैंने उनको लेटर दिया जो मुझे मेरे पास था. लेकिन 15 दिन के बाद भी मैं जब जा रही हूँ तो बोलता अभी तक मेरे पास चार्ज आया नहीं है, जिस दिन चार्ज आएगा उस दिन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और उस दिन आके आप ले लेना करके. आज उसको भी 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है. कई बार मैंने उनको जाके मिलने की कोशिश करी, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा. मैं सर तभी भी एक जानना चाहूँगा, डेवलपर कौन है? डेवलपर ओमकार ही है. मैंने देखा ओमकार है. ओमकार, ठीक है. ओमकार का हिस्ट्री तो अच्छी है नहीं, सबसे गंदी हिस्ट्री है. तो उसके बाद भी आपने वो ओमकार को कैसे दे दिया? नहीं, ओमकार तभी 2010 में आया, 9 में आया. अभी रिकॉर्ड इसके हाँ, ओमकार की हिस्ट्री तो मलाड से मैं जानता हूँ अच्छी नहीं है. फिर आपने एक भी बार ओमकार का जिक्र नहीं किया कि उसका हाथ हो सकता है इसमें? नहीं, ओमकार का भी हाथ है ना इसके अंदर. ओमकार का भी हाथ है, क्योंकि उसको ओसी चाहिए थे. 2021 में उसने ओसी लिया और लेके गया, जो कि ये प्राधिकृत मंडल जो बिठाया ना, वो इसी चीज के लिए ओमकार ने बिठाया था, ये जो SRA को लेके. और जिन लोगों का पात्र किया गया अपात्र के नहीं कह सकते, जिन लोगों का नाम नहीं लेकिन किसी और का नाम डाला गया, तो उनका लिस्ट होगा कि आपके पास जिनका नाम है ना? हमारे पास वो लिस्ट है 53 लोगों के. हाँ, 53 लोग आप बता सकते हैं. तो वो लिस्ट और दिखा दे. वो कॉपी कर लेना, जेरॉक्स ले लेना. मी या SRA टीममध्ये ओमप्रकाश चुनीलाल बहल हे ॲनेक्शरमध्ये 398 या क्रमांकावर होते आणि मला या झोपडीबद्दल SRA स्कीममधले
जमिनीचे मालक त्यांचे मुलं अमजद अहमद शेख आणि ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांनी सांगितलं की तुम्ही ही माझी झोपडी विकत घ्या आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला दुसरं घर मिळेल. तर मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून हे घर घेतलं आणि त्याच्यानंतर आता या वेळेला जवळ 10-12 वर्ष पूर्ण झाली आणि आता माझ्या असं माहितीमध्ये आलं आहे की ही सदर झोपडी एक तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर झाली आहे आणि त्या झोपडी विकण्याचं आणि त्याचे व्यवहार करण्याबद्दल ते जागेचे जे मूळ मालक होते ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांना देखील याबद्दल काहीच कल्पना नाही आहे. आता त्याबद्दल तुम्हाला असं दाखवू की माझं जे ॲनेक्शरने नाव होतं हे 398 क्रमांकावर त्यांचं नाव आहे ओमप्रकाश चुनीलाल बहल. आणि ज्यावेळेस अशा प्रकारचे व्यवहार होत असतात त्यावेळेस कोणाकडे एखादा जो काही अधिकारी असेल त्याचं संगनमत असल्याशिवाय ही गोष्टी होणं शक्य नाही आहे. तर तुम्हाला अजून या व्यतिरिक्त काय तुम्हाला विचारायचं आणि या संदर्भात मी माझी कायदेशीर कारवाई सुरू केलेली आहे आणि माझे त्याबद्दलचे जे कागदपत्र तयार करायचे आहेत ते मी तयार केलेले आहेत. आणि पण सध्या अशी परिस्थिती आहे की मला असं वाटतं की त्या ठिकाणी माझा कोणी दाद देणार नाही त्यामुळे मी थोडे वाट बघतोय. मी काही एक उच्च व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्यातर्फे माझी तक्रार दाखल करणार आहे. कारण की असं म्हणजे मला पूर्वानुभव म्हणजे इतर लोकांचे ऐकलं त्यामध्ये असं पोलीस वगैरे सहसा तुम्हाला सहकार्य करत नाही. मग कोणी उच्च पदस्थ व्यक्ती असतील त्यांची मदत घेऊन मी माझी तक्रार पुढे दाखल करणार आहे. थँक्यू.